Welcome to my channel Syamasa Info. This channel is helpful for civil engineers which are preparing for GATE, ESC, SSC JEE, NE State, PSC JEE and RRB JEE. इस चैनल पे हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता के जितने भी सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हेल्पफुल होगा SSC JEE के लिए, स्टेट PSC के लिए एंड RRB JEE के लिए। और गेट और ESC के लिए जो भी उसका प्रीवियस ईयर है उसको बाद में देखेंगे गुप्ता एंड गुप्ता समाप्त हो जाने के बाद। मतलब गुप्ता एंड गुप्ता का जितने भी सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वो पूरा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता चूज करने का मेन मकसद ये था क्योंकि लगभग 40 to 50% क्वेश्चन जो कि टेक्निकल पेपर का SSC JEE, PSC JEE एंड RRB JEE का इसी से लगभग आता है या इसी के कंसेप्ट पे रहता है। तो हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके पीछे का कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे तो वो पूरा कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं SSC JEE का हमने प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया हुआ है एक टेबल के फॉर्म में, कौन सा सब्जेक्ट से कितना % क्वेश्चन आता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल पेपर देख लेते हैं जो कि 100 क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स का। तो सबसे पहले है BMC, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि 21% है। उसके बाद सेकेंड में आता है RCC जो कि उसका परसेंटेज है 30%, मतलब RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। फिर आता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो कि इसमें दोनों आते हैं, सोम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो कि है 12%। और फिर आता है सर्वेइंग जो कि 11% है। और फिर FM यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि 10% है। और ये पांचों सब्जेक्ट मिला के लगभग 50 to 60% टेक्निकल पोर्शन SSC JEE में जो आते हैं टेक्निकल से वो कवर हो जाते हैं। फिर आपका आता है स्टील जो कि है 9%। फिर आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 7%। फिर सॉइल मैकेनिक्स 5%। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 5%। फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 4%। और लास्ट में है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, आपका आता है 3%। तो यही आप पैटर्न देखेंगे क्वेश्चन पूछने के सब्जेक्ट का। गेट और ESC में उल्टा होता है। गेट का बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है टेक्निकल पेपर का बात करें तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन टेक पेपर। नॉन टेक में आता है जनरल अवेयरनेस जो कि 50 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स, और एक होता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो कि 50 क्वेश्चन उसका भी होता है 50 मार्क्स का। तो जनरल अवेयरनेस का डिटेल में बात करते हैं। GK एंड करेंट अफेयर आता है जो कि 27% है। उसके बाद आपको आता है ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, नहीं है ये इन्वायरमेंटल साइंस होता है जो कि 16% है। फिर आपका आता है फिजिक्स केमिस्ट्री 17%। फिर हिस्ट्री हो गया 12%। फिर पॉलिटी हो गया 11%। फिर 10% इकोनॉमी एंड 60% बायोलॉजी हो गया। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे, इसका प्रीवियस ईयर देखेंगे SSC JEE का, और कोई भी UP PSC हो गया चाहे कोई भी PSC क्या, इसका हम लोग GK हो गया, GK नहीं मतलब ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल, फिजिक्स केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब का प्रीवियस ईयर हम लोग देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि हम लोग पढ़ाई कैसे कर, मतलब पहले देख लेते हैं कंटेंट कौन कौन सा है गुप्ता एंड गुप्ता में। तो गुप्ता एंड गुप्ता में आपको मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, फिर आपका हो गया इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी, फिर रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, फिर हो गया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, फिर हो गया सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फिर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, फिर आपका हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद अप्लाई मैकेनिक्स एंड ग्राफिक स्टैटिक्स, फिर आपका हो गया स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फिर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, फिर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हो गया, डिज़ाइन ऑफ मशीनरी स्ट्रक्चर, डॉक एंड हार्बर इंजीनियरिंग, फिर टनल इंजीनियरिंग। तो इसमें देखते हैं बहुत सारा सिलेबस है, तो पहले हम वही कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा आता है जिस पोर्शन से। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब आपको भी उसी तरह तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं और कम टाइम में, तो पहले उसको बार बार पढ़ के रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, कम टाइम होगा। तो पहले वही पढ़ लीजिए जो जिससे सबसे ज़्यादा आता है, फिर सेकेंडरी उसी को देखिए अगर टाइम बचे तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैसे पढ़ाई किया जाएगा। तो पहले ये है हाईवे इंजीनियरिंग क्वेश्चन, और हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे इस पर सबसे पहले। तो ये गुप्ता एंड गुप्ता का ही हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है नागपुर रोड प्लान फार्मूला वर प्रिपेयर्ड बाई एज्यूम, मतलब कौन सा रोड पैटर्न को एज्यूम करके नागपुर रोड प्लान बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग रोड पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे, मतलब पूरा डिटेल में उसका प्रॉपर्टी, उसका एनालिसिस और
पिक्चोरियल फॉर्म भी देखेंगे उसका, देखिए रोड प्लान का। फिर उसके बाद उसी के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, उसका क्वेश्चन का डिटेल देखेंगे और उसके पीछे कंसेप्ट बात करेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद हम पूरा जितने भी एक सब्जेक्ट का जितना भी कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए हैं उसको एक लेक्चर में लेके उसका PDF बना के फिर आपको मिलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, एक कोट होता है सक्सेस एंड फेल्योर इज टेम्पोररी बट नॉलेज ऑलवेज विथ यू। मतलब सक्सेस और फेल्योर तो मिलते रहता है, लेकिन आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो कभी कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। और ये सब एग्ज़ाम के लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब डेली पढ़ना है, नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और दूसरा दिन नहीं पढ़े। और कंसिस्टेंट होने के लिए आपको चीज़ों को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे तो कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पढ़ाई करना है। जो भी रूटीन है उसका एक दिन का, उसको रूटीन को फॉलो करके उसके बाद कोई काम है उसको सेकेंडरी काम करना है। उसी तरह कोई अगर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, कोई काम करता है, उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि वो काम करता है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी काम है, उसके बाद कोई दूसरा काम देखेगा। तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।